3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। केतान कंपनी के असली ट्रेडमार्क को नकली कूलर्स पर लगाकर बेचने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। आदर्श नगर स्थित गोदाम से 754 कूलर और 1000 से ज्यादा नकली ट्रेडमार्क के स्टिकर बरामद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। आदर्श नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर अधिकृत ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर नकली माल को असली बनाकर बेचने के मामले में एजेंसी संचालक को गिरफ्तार कर माल को जब्त कर लिया। थाना प्रभारी हेमराज मुंड ने बताया कि खेतान इंडिया लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि ने उन्हें शिकायत दी कि कंपनी के अधिकृत ट्रेडमार्क को लगाकर गुणवत्ता विहीन कूलर पर कंपनी के स्टिकर लगाकर बेचा जा रहा है। इस तरह से ट्रेडमार्क का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर CO साउथ मुकेश सोनी के नेतृत्व में आदर्श नगर थाना पुलिस की एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी हेमराज मुंड और थाने का जाब्ता आदर्श नगर स्थित गोदाम पर पहुंचा, जहां एजेंसी संचालक से पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर उसे गिरफ्तार कर उसके गोदाम से 754 कूलर और 1000 से ज्यादा अवैध ट्रेडमार्क वाले स्टिकर बरामद कर लिए गए। आरोपी के विरुद्ध ट्रेडमार्क उल्लंघन और IPC की धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। खेतान इंडिया के अथोराइज सिग्नेटरी ने श्रीमान SP साहब के यहाँ समक्ष एक रिपोर्ट पेश की थी कि हमारा ट्रेडमार्क है, उसका कोई दुरुपयोग करके अपने प्रोडक्ट पे लगा के हमारे नाम से अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, जिससे उनको प्रोफिट का नुकसान हो रहा है और उनके ट्रेडमार्क का दुरुपयोग हो रहा है। जिसके संबंध में श्रीमान SP साहब ने CO साहब साउथ मुकेश जी सोनी साहब को निर्देशित कर उनके नेतृत्व में टीम गठित की थी, जिसमें हमें भी शामिल किया गया। हमने उनके अधिकृत प्रतिनिधि को साथ में लेते हुए श्री विजय चिंदानी के जो गोदाम है आदर्श नगर क्षेत्र में स्थित है, जहाँ जाके चेकिंग की, उनको बताया तो उसमें जो वो ट्रेडमार्क यूज करने का पास उनके पास वो अथॉरिटी लेटर नहीं पाया गया, जिसका ट्रेडमार्क उल्लंघन का वह 420 का अपराध पाए जाने पर बड़ी संख्या में जो कूलर थे जिन पे वे ट्रेडमार्क लगा तो उनको जब्त किया गया। वह जो स्टिकर थे ट्रेडमार्क आ गया, वे ट्रेडमार्क आ गया, उनको भी जब्त किया गया। अक्सर कूलर वगैरह कितने बरामद किए गए हैं? करीब 700 से ऊपर कूलर हैं और बड़ी संख्या में स्टिकर में। हाँ जी, गिरफ्तार किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आयुर्वेद नर्सेज भर्ती के 550 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। आयुर्वेद निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने के 8वें दिन किया सद्बुद्धि यज्ञ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था।
तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। $550 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने और बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज को नियुक्ति दिलवाने की मांग को लेकर समस्त बेरोजगार आयुर्वेदिक कंपाउंडर नर्सेज का 25 फरवरी से आयुर्वेद निदेशालय के बाहर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी लगातार जारी है। पूर्व में आंदोलनरत नर्सेज ने जिलाधीश के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन यज्ञ किया गया है। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल वैष्णव ने बताया कि आयुर्वेद विभाग में नर्सेज के 550 पदों पर भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कर दी गई और सरकार ने 4 माह पूर्व में वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है, पर अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं की जा रही। विज्ञप्ति में हो रही देरी की वजह से भर्ती की आस लगाए बैठे हजारों बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज में मायूसी के साथ सरकार के प्रति आक्रोश भी बढ़ रहा है। विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग को लेकर आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज आयुर्वेद निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरनार्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। हमारी भर्ती आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती 550 की विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए लगातार अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं अजमेर निदेशालय के बाहर और आज धरने का 8वां दिन जारी है। आज सभी बेरोजगार नर्सेज ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है जिससे सरकार को बुद्धि प्रदान हो ताकि जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी हो। क्या मांग है आपकी? हमारी एक सूत्रीय मांग है आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती 550 की विज्ञप्ति शीघ्र अतिशीघ्र जारी करवाने की कृपा करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक कवि शहनाज हिंदुस्तानी ने चूमी ख्वाजा की चौखट। गुजरात नगर निकाय चुनाव व दिल्ली में हुए एमसीडी के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत का अदा किया शुक्राना। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक कवि शहनाज हिंदुस्तानी ने अपने परिवार के साथ दरगाह पहुंचकर मखमली चादर और फूल पेश किए। हिंदुस्तानी को दरगाह के खादिम सैयद शाकिर अली चिश्ती ने जियारत कराई और दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। कवि शहनाज हिंदुस्तानी के साथ समाजसेवी बाबू डिक्स वाले, समाजसेवी रियाज अहमद मंसूरी, फरीद बंदूकिया, मनोज जटिया, रमेश चंद पहाड़गंज, हरीश कुमार सूरज आदि मौजूद रहे। जियारत के बाद हिंदुस्तानी ने बताया कि गुजरात नगर निकाय चुनाव व दिल्ली में हुए एमसीडी के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। इसी खुशी में ख्वाजा साहब की दरगाह में शुक्राना अदा करने आए हैं। उन्होंने 70 से ज़्यादा सभाएं, 5 रोड शो किए, जिसमें अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। यह शहनाज हिंदुस्तानी के प्रचार का नतीजा ही था जो गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई है। सीधा गुजरात से आया हूँ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में शुक्राने की चादर पेश करने आया हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी गुजरात की तरफ से और आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरफ से, क्योंकि दो खुशियाँ आज हमारी झोली में हैं। पहली तो ये कि गुजरात में मैंने कैंपेनिंग की, मैंने वहाँ प्रचार किया क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका में था
राष्ट्रीय प्रचारक की भूमिका में था। तो ऑल ओवर पूरे गुजरात में मैंने लगभग ये मान के चलिए कि 70 से ज़्यादा जनसभाएं और रोड शो किए, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आए थे और अरविंद केजरीवाल भी थे। वहाँ के प्रदेश संगठन मंत्री मनोज सोरठिया जी के नेतृत्व में और प्रदेश कन्वीनर संयोजक वहाँ के गोपाल इटालिया जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया। और वहाँ के जो प्रभारी हैं गुलाब सिंह यादव और दिल्ली के जो है एमएलए हैं गुलाब सिंह यादव, जो हमारे गुजरात के प्रभारी हैं, उन्हीं के पूरे नेतृत्व में मैंने सारी जनसभाएं की। और वहाँ पहली बार चुनाव लड़ा निगम का, और सूरत में पहली बार 120 में से 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और मुख्य विपक्ष की भूमिका में हमने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल जीरो रही इस बार। 140 साल राजस्थान में क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है? क्या राजस्थान में चुनाव अभी थोड़ा सा देरी से है, तो धीरे धीरे हम आ रहे हैं कि 2022 में हम 6 राज्यों के चुनाव पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। इसमें गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, उत्तराखंड है, गोवा है और क्या कहते हैं एक राज्य और 6 राज्यों के चुनाव हम लड़ेंगे पूरी शिद्दत के साथ। अभी दिल्ली में उपचुनाव हुए एमसीडी के, अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई बात, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के अलावा वहाँ पर एमसीडी में बीजेपी रही है। लेकिन इस बार जो उपचुनाव हुए हैं 5 सीटों पे, उसमें 5 में से 4 में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। गुजरात के सूरत में कांग्रेस को 0 पे लाए और दिल्ली में इस बार भाजपा को 0 पे लाए। भाजपा ने एक भी सीट नहीं जीती, वहाँ पर 5 में से 4 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है। और अब ये तय हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर तीसरा विकल्प जो लोग खोज रहे थे, वो तीसरा विकल्प अब आ चुका आम आदमी पार्टी के रूप में। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को मिली सफलता। गंज थाना पुलिस और आबकारी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में देशी और अंग्रेजी शराब बेच रहे आरोपी को पकड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार 15 जनवरी से जिला आबकारी और जिला पुलिस संयुक्त रूप से अवैध हथकढ़ शराब के निर्माण और उसके बेचान के विरुद्ध अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर गंज थाना पुलिस ने बाबूगढ़ इलाके से शराब तस्कर कमल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 124 पौवे देशी शराब के और 240 पौवे अंग्रेजी शराब के जब्त कर लिए। गंज थाने के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी कमल के विरुद्ध 19/54 एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। श्रीमान टाइगर साहब के आदेशानुसार 15 जनवरी से एक संयुक्त अभियान चल रहा है अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाले और बेचने वालों के खिलाफ। कल दिनांक को जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी, जिस पर श्रीमान SHO साहब द्वारा श्री रामदेव और मैं टीम के बाबूगढ़ पर भेजा गया, जहां एक व्यक्ति कमल किशोर नाम था दारू बेचता हुआ मिला, जिसके कब्जे से 124 पब्बे देशी घूमर के तथा 240 पब्बे अंग्रेजी शराब सहित उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
और अनुसंधान किया जा रहा है। 19/54 में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। और भी कोई है? नहीं, और कोई नहीं है फिलहाल। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पेट्रोल डीजल महंगा होते ही वाहनों से चोरी हो गई शुरू। तीर्थनगरी पुष्कर में पेट्रोल डीजल चोर गिरोह हुआ सक्रिय, खड़ी बसों से चुराया डीजल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। तीर्थनगरी में तेल चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं। शातिर चोर रात के अंधेरे में वाहनों से उपकरण के जरिए पेट्रोल डीजल उड़ा रहे हैं। बुधवार रात को एक बार फिर पुलिस की गश्त व्यवस्था को धक्का बताकर गिरोह ने मारवाड़ बस स्टैंड पर खड़ी 3 बसों से तेल चुरा लिया। गुरुवार सुबह इस वारदात का पता चलने पर हड़कंप मच गया। बस संचालक मुकेश ने बताया कि रात को मारवाड़ बस स्टैंड पर उनकी 3 बसें खड़ी थी। चोरों ने तीनों बसों में से तेल निकाल लिया। बसों से 50 लीटर से ज़्यादा डीजल चोरी कर लिया गया। उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व विश्राम स्थली और गनाड़ा तिराहे पर खड़ी बस से भी तेल निकालने की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। बस संचालक ने बताया कि इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना भी किया है। रोज की तरह जैसे गाड़ी खड़ी करते हैं, शाम को लाके गाड़ी खड़ी करी, सुबह जैसे आए गाड़ी नंबर के लिए लगाई, देखा मीटर काटा बिल्कुल बंद था और पेट्रोल डीजल निकाला हुआ था गाड़ी में से, ढक्कन खुला पड़ा था। कितने लीटर चोरी हुई? 22 लीटर डीजल चोरी हुआ गाड़ी में। कितनी गाड़ियों में? 3 गाड़ियों में एक साथ चोरी हुआ। किस जगह है? मारवाड़ बस स्टैंड पे अपने यहाँ पे गाड़ी रोज खड़ी करते हैं, कॉम्प्लेक्स के पास, यहीं पे खड़ी हुई थी गाड़ी। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? मैं रिपोर्ट देखे आया थाने में, थाने वालों का उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। आए थे यहाँ पे? अभी नहीं आए, अब आएंगे। सर आज शाम कल रात को यहाँ गाड़ी खड़ी करी, 3 बसें एक साथ, तीनों बसों में से 50-50 लीटर डीजल था, सब निकाल लिया। 2 दिन पूर्व विश्राम स्थली के वहाँ पे निकाल लिया। 2 दिन फिर पूर्व धनाड़ा चौराहे पे वहाँ बसें खड़ी रहती है हमारी, 3-4 बसें में तेल बिल्कुल साफ कर दिया टंकी। थाने में आज जाके रिपोर्ट लिखा के एप्लीकेशन दे के आए हैं, पुलिस थाने में कार्रवाई कर रहा है। अभी आके गए पुलिस वाले भी, तो कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट लिखा गया। लगभग कितनी गाड़ियों डीजल का? 10-12 गाड़ियों को निकाल दिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
सावित्री राजकीय विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने निकाली कोरोना जागरूकता रैली। कोवैक्सीन के प्रति भ्रांतियों से बचकर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए किया जागरूक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सावित्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत गुरुवार को कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली का आयोजन किया गया। विद्यालय की एनएसएस प्रभारी सीमा शर्मा ने बताया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोग सावधानी बरतें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, हाथों को बार बार धोएं और साथ ही सरकार द्वारा दी जा रही कोवैक्सीन को अवश्य लगवाएं। इसकी जागरूकता के लिए आज एनएसएस की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। सोचिए अपनी कैसी बदली जाए, माँ कोरोना हर कोई के तो तरकीब अब अपनाए। क्या होते हैं, कोई मुझे समझाए तो? हाँ, कोरोना के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे मैं तुमको बता दूं, तुम्हारी जान बहुत कीमती है, तुम इसको बचा लो, वरना ये तुम्हारे भविष्य के लिए आघात बन सकती है। आज यहाँ सावित्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की में एनएसएस की कैंडिडेट की तरफ से कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूकता प्रोग्राम रखा गया है। इसमें लड़कियों ने पोस्टर बनाए हैं और लोगों को जागरूक किया है कि कोरोना से डरे नहीं, घबराए नहीं, बचाव और उपाय करें और कोवैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। आज कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई? आज हमने यहाँ स्कूल से और बजरंगगढ़ चौराहे तक यहाँ पे रैली का प्रोग्राम किया है। लड़कियों ने स्लोगन भी लिखे हैं और नुक्कड़ नाटक भी किया है। किस तरह का नुक्कड़ नाटक किया गया है? कोरोना जागृति का और वैक्सीन के लिए आम जन को प्रेरित किया है। उसके लिए विद्यालय की एनएसएस छात्रा चांद बैरवा ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए कोवैक्सीन जरूर लगवाएं, डरे नहीं, अफवाहों से बचें, सरकार द्वारा जारी नियमों की पालना करें। इन सब बातों पर लोगों को जागरूक करने के लिए एनएसएस की छात्राओं ने एक नाटक का मंचन भी किया। छात्राओं द्वारा हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर सावित्री स्कूल से लेकर बजरंगगढ़ चौराहे तक जागरूकता रैली निकाली गई। मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। हम सभी एनएसएस की छात्रा है। हमने एक कोरोना पे नुक्कड़ नाटक तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को कोरोना के टीके के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी संदर्भ में हमने ये नाटक प्रस्तुत किया है। क्या क्या है आपके नाटक में? जैसे हमारे इस नाटक में कोरोना क्या होता है, किस तरह से फैलता है और उसका क्या क्या उपचार है, उसके क्या क्या लक्षण है, ये सभी चीज़ें इस नाटक के थ्रू लोगों तक पहुँचाएंगे हम। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।